साथियों, जय भीम, जय भारत, नमः बुद्ध है। मैं आपका दोस्त अनंत राम गौतम, जिला सीतापुर, भीम आर्मी जिला संगठन मंत्री। साथियों, देश की बदहाली और हमारे महापुरुषों का संघर्ष, दोनों में जो है मिलान नहीं हो रहा है। महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, माँ फातिमा शेख, अवंतीबाई लोधी, गुरु नानक, महर्षि वाल्मीकि भगवान, देश के संविधान लिखने वाले, देश के विश्व के सबसे बड़े पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बहुजन को क्रांति लाने वाले, घर घर तक का बाबा साहब को पहुंचाने वाले मानवर कांसीराम, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे, उन्हीं की बताई हुई बातों को जन जन तक का पहुंचाने वाले, नीली क्रांति लाने वाले और जो है कि सीने के अंदर स्वाभिमान जगाने वाले, कलेक्टर एसडीएम कप्तान से सीधे बात करने वाले, अम्बेडकरवादी बनाने का काम करने वाले भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी की सारी टीम को कोटि कोटि नमन। जय भीम, जय भारत। महत्वपूर्ण मुद्दा आप लोगों के सामने बहुत ज़रूरी है और बात करना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख रहे होंगे, मैं अपने दुकान पे बैठा हूँ, जो हमारी दुकान इलेक्ट्रॉनिक की है, और सुबह से बैठता हूँ, शाम तक का बैठा ही रहता हूँ और पैसे आने का कोई नाम निशान नहीं होता है। एक फ़ोन आ गया था जो कुछ काम का था, लेकिन बात नहीं हो पा रही, बाहर रहते हैं और मिलिट्री में हैं, तो उनसे बात नहीं हो पा रही। स्थितियाँ बहुत बुरी हालत में हैं। देश का जो गरीब तबका है, मज़दूर है, मध्यम वर्ग का इंसान है, उसके पास किसी प्रकार का कोई रोज़गार, कोई धंधा, कोई बिजनेस, कुछ भी नहीं है। और स्वास्थ्य, शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि आदमी करे तो क्या करे। तकलीफ़ जब होती है जब 80,000, 85,000, 90,000 रुपया पाने वाला मज़दूर से घूस खा जाता है, उसका पेट नहीं भरता है, तब तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ जब होती है सरकार दूध, दही, पेंशन, किताब, चाय पत्ती, आटा, दाल, पिसान, सब्जी के ऊपर जीएसटी लगा देती है, टैक्स लगा देती है। तकलीफ़ तब होती है। क्या ज़िंदगी में ऐसा हुआ? ना अंग्रेज लगाया कभी खाने पीने के ऊपर टैक्स, और ना कभी मुगल लगाए। लेकिन ये मनुवादी जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये आज तुम्हारे खाने पीने के पर भी टैक्स लगा दिए।
हल्का पैसा तो वैसो लेते हैं, चाहे इस तरीके से लें ये लोग। तो ये तो महत्वपूर्ण बात है कि देश के जो गरीब तबका करीब 80-90 करोड़ के आसपास में रहता है इस देश के अंदर, जिसके पास ना व्यवस्थाएं हैं, ना सिस्टम है, ना कुछ है, उसको ही परेशान करके रखे हुए हैं और इसी में उलझे रहे हैं। एक मैंने पिक्चर देखा था, अमरीश पुरी कहता है कि इनको इतना खाने को दो, इतना खाने के दो ना इनका पेट भरे और पूर्ण तरीके से भूखे भी ना रहें, और ये पढ़ भी नहीं, पढ़ाई इनकी बर्बाद कर दो, जिससे पढ़ भी नहीं पाएंगे। जब पढ़ नहीं पाएंगे, आधा पेट सोएंगे, भूखे भी नहीं मरेंगे, तो ये लोग ना विरोध करेंगे और ना ये रोड पे उतर पाएंगे, क्योंकि ये मानसिकता के गुलाम हो जाएंगे। जिस तरीके से इस समय पर लोग को बनाया जा रहा है प्रेजेंट टाइम पे, और इंसान कहाँ तक का लड़ाई लड़ेगा जब उसके पास कुछ नहीं होगा, खाने का नहीं होगा, पीने का नहीं होगा, बैठने का नहीं होगा, और उसके बीच में धर्म घुसा देते हैं, तो इंसान थोड़ा लड़ने जाएगा। देश की नागरिक सबसे बड़े जो है कि इन मनुवादियों के एजेंडों में फंस गए और आज भी फंसे हुए हैं। उसका कारण सिर्फ क्या होती है? जाति। चमार सरकार का विरोध कर रहा तो पासी क्यों करे, पासी सरकार का विरोध कर रहा तो जो है कि जाटो क्यों करे, जाटो ये सरकार का विरोध कर रहा तो यादव क्यों करे, यादव विरोध क्यों रहा, कुमरी कुर्मी क्यों करे, पाल क्यों करे, फलाना क्यों करे, ढगाना कौन करे। ये सारी जातियाँ बहुत सात्विक है, ब्राह्मणवादी कितना सातिर थे और आज भी सातिर हैं, आज भी सातिर हैं, और आज भी ये लोग देश को बर्बाद करने के चक्कर में, गुलाम बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और हमारे लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC समाज के लोग हैं, वो लोग आज जातियों में बटे हुए हैं। कोई धर्म बचाने जाता है तो कोई शिक्षा स्वास्थ्य बचा रहा है। तो ये क्या है? इनसे जीतना मुमकिन नहीं, बहुत मुमकिन लगता है इनसे जीत मिलेगा, इनसे जीता जाए। क्योंकि जिसको समझा दो, मीटिंग करो, बात करो, उनको बताओ, उनको समझाओ, और उसके बावजूद हालत में वो लोग क्या करते हैं, वही पाखंडवाद करते हैं जाके, जो उनको नहीं करना चाहिए। तो ये हले का हम लोगों का काम है समझाना। हम तो अपने मिशन पे लगेंगे रहेंगे, क्योंकि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब को जानते हैं, पेरियार को, अपने महापुरुषों को पढ़े हैं, जानते हैं। तो हम तो लाइन में इसमें लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, अपना एजेंडा नहीं छोड़ेंगे कभी। और सफलता मिलेगी भी, ऐसा नहीं कि सफलता मिलेगी भी नहीं। महत्वपूर्ण चल रहा तिरंगा यात्रा। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी ने देशवासियों से अपील किया मन की बात में कि सभी देशवासी अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पर, हर जगह पे तिरंगा की DP लगाई जाए। अंधभक्त उसमें लग गए, चलो अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं के आदमी RSS के मोहन भागवत, RSS बजरंग दल, शिवसेना, फलाने ढकाने जो बने वही ने DP लगाए। तो क्या
तिरंगा को ख़त्म करने की साजिश है। क्या तिरंगा को बदनाम किया जा रहा है? क्या भारत देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ धकेला जा रहा है? क्या भारत के संविधान को ख़त्म करने की इनका तरीका है? क्योंकि जब ऐसा कभी ये योजना लेकर आता है तब यह तो उससे कुछ सरकारी संपत्ति जो होती देश की वो बेच देता है। जब युवा अपनी आवाज़ उठाएंगे हमको रोजगार चाहिए तो ये हिंदू मुसलमान कराता है। जब युवा अपने स्वास्थ्य के लिए बात करेंगे तब ये पाकिस्तान की बात करता है। तो इस देश में चल क्या रहा है? और हमारे लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, 85% जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो अलग अलग जो है अपना अपना ढपली पीट रहे हैं। कोई कहता हम भारत को ये बना देंगे, कोई कहता भारत को मैं ये बना दूंगा। 4 आदमी लेकर के घूम रहे हैं और भारत की दिशा बदलने की पूरी बात कर रहे हैं। 4 आदमी हैं खाली उनके पास और भारत की दशा बदलने की बात कर रहे हैं। तो ये देश के बहुजन समाज के लोगों के साथ छलावा नहीं है क्या? बहुजन समाज के लोग के साथ जो है ये गद्दारी नहीं है क्या? मैं बिल्कुल मानता हूँ बहुजन समाज के साथ गद्दारी की जा रही है और कोई दूसरा नहीं, अपने ही बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब की बात करते हैं, पेरियार की बात करते हैं, महापुरुषों की बात करते हैं, वही गद्दारी कर रहे हैं। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है हम लोगों की? हम लोग भीम आर्मी वाले हैं, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद हैं और हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि आओ हम लोग मिलकर लड़ें। हमारे नेता इतना तक का भी कर दिए कि समाज के लिए जहां उनको नहीं झुकना था वहां वो भी झुक गए कि समाज को हिस्सेदारी मिल जाए और उनका राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि प्रभाव हो। क्या हमारे नेता जो पहले सत्ता में रहे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने लोगों को इकट्ठा किया जाए? हम लोग एक मंच पर आए हैं, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? लेकिन नहीं, सब स्वार्थी हैं भाई, सब स्वार्थ के लिए मर रहे हैं। हमारी जो है कि कैमरा में फ़ोटो कैसे आएगी, हमको मीडिया कैसे दिखाएगी, सोशल मीडिया कैसे दिखाएगी, सिर्फ इसके लिए मर रहे हैं। अरे समाज के लिए काम करता कौन है यार? और उस नेता को बदनाम किया जाता है जो चंद्रशेखर भाई जैसा नेता और देश की धड़कन और युवाओं को जो है कि स्वाभिमान से जगा देना और अपनी बुलंदी से बात रखना और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, चंद्रशेखर भाई इतना इन बहुजन समाज के बच्चों को सिखा दिया, बहनों को सिखा दिया, माताओं को सिखा दिया, फिर भी वो नेता गलत है। भीम आर्मी में रहकर के अपनी छवि बनाते हैं और एक संगठन बना के, छोटा सा संगठन बना करके और देश बदलने की बात करते हैं। अरे गधों, देश तो छोड़ दीजिए,
तुम अपना गांव भी नहीं सुधार पाओगे। अपना ग्राम सभा ही सुधार के दिखा दो, गांव ही सुधार के दिखा दो, तो जाने की तुम्हारी दम है, तुम सुधार के दिखाओ। किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बड़ी शौक है, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनने की बड़ी शौक है। तो ये चालाकी और ये जो है कि नफरतबाजी किसने सिखाया? आरएसएस, बीजेपी, ब्राह्मणवादी, और आज भी वो उसी चीज़ को ठोंक रहे हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो अपने नेता को रोड पर छोड़ के चले आएंगे और बात करते हैं देश बदलने की, बात करते हैं क्या करना इस देश का संविधान लागू करने की। अरे आपका तिरंगा खतरे में है। 15 अगस्त के बाद में शायद तिरंगा रहे या ना रहे, भगवा लागू कर दिया जाए। आप लोग ध्यान करते हैं? देश का सब कुछ तो बिक गया है। हम आपस में ही लड़ेंगे। लड़ो भाई, लड़ो 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 लड़ो, खूब लड़ो। तुमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, तुमको प्रदेश अध्यक्ष बनना है, बनो 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 बनो, बनते रहो बनते रहो। किसी जाके महीना 2 महीने में 3 महीने में जा कर के कहीं जाके आप किनारे बैठ जाओगे, आपको पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। जिंदगी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से ही चलती है क्या? लोग पहचान अपनी खुद बनाते हैं, और संगठन भीम आर्मी इसलिए बनाया गया कि लोगों की पहचान हो। हमारे युवा, हमारे दोस्त, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग सब बाबा साहब को सीखें और अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाएं। भारत में भीम आर्मी से बड़ा संगठन कोई भी नहीं है। भीम आर्मी से ताकतवर संगठन कोई भी नहीं है। भीम आर्मी से ताकतवर संगठन कोई भी नहीं है। जय भीम प्रधान जी, क्या है बताइए हमको ताकतवर भीम आर्मी से ज़्यादा कोई संगठन? जो भारत में छोड़ दीजिए, विश्व में अपनी पहचान रखता है। उस संगठन को लोग धता बताते हैं, कहते हैं लोग सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों में। सच्चाई छुप भी सकती है जो आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है जो कागज में तेल हो। अरे हम लोग तो अपनों को ही बदनाम करते हैं, दूसरे को छोड़ दीजिए भाई। देश का इसी तरीके से विश्व गुरु बन जाएगा? अरे कुछ भी नहीं बनेगा, और बनने वाला भी आप कुछ होगा भी ना तो आप लोग बनने भी नहीं देंगे, नहीं बनने देंगे। बहुत ज़्यादा स्वाभिमान है ना लोगों का जगाने का, बहुत ज़्यादा सब लोगों को बड़ा बनने की शौक़ है। वही दशा आ जाएगी पुरानी वाली, हजारों साल पहले जो तुम्हारे पास थी, पीछे झाड़ू, कमर में जो है क्या कहना, गले में मटकी। ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले वही तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं, और आप तुम लड़ते रहो, आपस में लड़ते रहो। अरे इस देश के अंदर बहुजन समाज
85% से ज़्यादा है भाई। रविदास ने कहा था, संतों ने भी बांधी गांठ, जंग जंगल जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहिए, सत्ता के ऊपर कब्जा करना चाहिए। जिनको विधायक बनना चाहिए वो प्रधान बनने की ख्वाब देख रहे हैं भाई। चंद्रशेखर भाई जिनको राज्यसभा भेजना चाहते हैं, जिनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिनको विधायक बनाना चाहते हैं, जिनको सांसद बनाना चाहते हैं, वो प्रधान बनने पे अड़े हुए हैं। तो क्या है, सोच छोटी है, समझदारी नहीं है, ये गुलामी है। आज भी हमारे लोग कांवर क्यों ढोते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में पाखंडवाद भर दिया गया है। और हमारे बुजुर्ग जो हैं, माता पिता, वो कहते जो बुजुर्गों जब जमाने से चला आ रहा भैया उसको तो निभाना ही निभाना है। अरे तो जमाने से पीछे झाड़ू और कमर में जो है कि मटकी भी चली आई थी, वो भी निभाओ। आपको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, आपका जो है कि धन रखने का अधिकार नहीं था, आपका संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, आपका मकान बनाने का अधिकार नहीं था। तो जो परंपरा मानते हो तो उस परंपरा को भी निभाओ। क्यों घर बनाते हो, क्यों संपत्ति रखते हो, क्यों कपड़ा पहनते हो? परंपरा पूरी निभाओ। इस देश की माताएं बहनें भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, इस परंपरा को निभाओ। और ना निभा पाओ तो छोड़ दो, बाबा साहब की बात मानो। आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, आपको समझदारी नहीं आती है, तो लोगों से पूछ सकते हो, जानकारी कर सकते हो, लोग बता सकते हैं, तब तो समझो। तभी आपको समझ में नहीं आएगा तो बेकार है। कहते हैं पत्थर पूजे हर मिले हैं, तो हम पूजे पहाड़ हैं? अरे सदियों साल से हमारे माँ बाप बाबा पर बाबा उन्हीं भगवानों के पीछे पड़े रहे, उन्हीं भगवानों के पीछे पड़े रहे कि भगवान ग्वार हैं, काले हैं, सफ़ेद हैं, लाल हैं, कैस हैं। क्या दशा सुधरी? नहीं सुधरी। सन 1950 में जो अपने भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद में तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी जगह मिली, थोड़ी नौकरियां मिल गईं, थोड़ी सुविधाएं मिल गईं, भूमि के नाम पर यहाँ आपको थोड़ी बहुत जमीन मिल गई। SC ST OBC समाज के लोग दिखाएं हमको कि इनके बाबा पर बाबा कभी जो है कि रजिस्ट्री कराए हों किसी ज़मीन की, खरीदो हों किसी ज़मीन की। इनकी छीनी ही गई हैं, खरीदे कबू नहीं पाए। आटा के नाम पे, धर्म के नाम पे, धंधे के नाम पे जैसे हुआ वैसे छीन लिया गया। और आज जो आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ आपको मिल चुका है। आपके पास सारी जो है कि सुविधाएं बाबा साहब आपको देकर के चले गए, महापुरुष लड़के आपको देकर चले गए, तभी आप उसी चीज़ में पड़े हुए हो। अलग अलग रहने से, अलग अलग जो है कि काम करने से आप कभी देश का भला नहीं कर पाओगे। इस बात में मैं गारंटी लेता हूँ कि इस देश का भला नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। कोई बात कब होती है, किसी के पास तकलीफ़ होती, कोई परेशानी होती, तो फला संगठन वाले जा रहे हैं तो फला संगठन वाले वहाँ नहीं जाएंगे, फले पार्टी वाले वहाँ पर नहीं जाएंगे। क्यों भाई? और जंग करने के लिए
सब तैयार है। अरे आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, आपकी जज नहीं सुनता, आपका प्रशासन नहीं सुनता, आपकी सरकार नहीं सुनती, आप मारे जाते हो, पीटे जाते हो, बलात्कार होता है तुम्हारे बहन बेटियों के साथ में, आपके बहन बेटियों के साथ में है कि हत्याएँ हो जाती हैं, रोज़ आपके युवाओं को मारा जाता है, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य से वंचित किया जा रहा है, और आप लोग अलग अलग लड़ रहे हो। भाई क्या मतलब है? मैं कहता हूँ जिस दिन इस देश का बहुजन समाज का सारे संगठन के पदाधिकारी और सारे संगठन एक दिन अपने एक मंच पे आ गए, उसी दिन इस देश का भविष्य सुधर जाएगा और देश में बदलाव हो जाएगा। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा? चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं भीम आर्मी का सपोर्टर हूँ, चंद्रशेखर भाई का सपोर्टर, पहले मैं मानवर कांसीराम का सपोर्टर रहा हूँ, बहन जी का भी सपोर्टर मैं रहा हूँ, लेकिन जो करेगा उसी का नाम लिया जाएगा। चंद्रशेखर भाई का इसलिए सपोर्ट रहा हूँ, चंद्रशेखर भाई जीना सिखा दिया है, मार्च पर ताव फेर करके चलना सिखा दिया है और स्वाभिमान से बात करना सिखा दिया है, तो मैं उनको भी मानूंगा। और मानवर कांसीराम के तरीके से भाई चंद्रशेखर भाई को महापुरुषों में गिनती चंद्रशेखर भाई की आने से कोई व्यक्ति इस देश का रोक नहीं पाए। अनमोल हीरा कभी कभी जन्म लेता है और समय समय पर जन्म लेता हुआ चला है। लोगों से एक नहीं आदमी जुड़ता है, और चंद्रशेखर भाई पूरे देश में हम अपना संगठन खड़ा कर दिए। विदेश में उनकी जो है कि संगठन की बात चलती है, टाइम मैगजीन तक का इस संगठन का नाम ले लिया गया, चंद्रशेखर भाई का फोटो आ गया, वहाँ पर बात की जाती है, इनको बुलाया भी गया, इन मनुवादी उनको जाने नहीं दिए। उस व्यक्ति को जो है कि आदमी कहता है स्वार्थी है, स्वार्थ के लिए काम करता है, फलाने का एजेंट है। अरे अपने पहले गिरेबान में झांक के देखो कि आप कर क्या रहे हो। करोड़ों रुपए के बंगले में बैठते हो, करोड़ों रुपए के आपके पास गाड़ी है, आप मंत्री बन चुके, विधायक बन चुके, सब कुछ बन चुके, आप पे सारी व्यवस्थाएं हैं, आप कितना का भला कर दिए भाई। किस गांव को आप बहुजन समाज के गांव को चमका दिए। कैसी कितनी बहन बेटियों के साथ आप शादी में तय खड़े हुए, कितने लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ आप गए। बंगले में बैठ करके, एसी में बैठ करके साहब कोई समाज के लिए काम नहीं कर पाता है। और चंद्रशेखर भाई रोड पे काम करते हैं, रोड पे खाए हैं, रोड पे जहाँ सब लोग पहुँचते हैं वहाँ सोए हैं, पैदल चले हैं भाई। कभी कभी व्यवस्था खाने की भी नहीं पूर्ण तरीके से हो पाती थी, तो जो मिल गया वही खा करके रात काट दिए। तो समाज तो देखता है ना, समाज देख रहा है। अरे भटके हुए मुसाफिरों, मुट्ठी में दम होती है, ये वो मुट्ठी खुल जाती है तो बिखराव हो जाता है। जैसे झाड़ू होती है, झाड़ू को आप कसकर बांध दोगे
तो वो सफाई करने का काम करती है, और जब झाड़ू को आप खोल दोगे तो उसका तिनका तिनका बिखर जाता है। तो ये बहुजन समाज उसी तरीके से बिखरा हुआ है। अब हम आगे आपसे लोगों से क्या कहें, जितने लोग देख रहे होंगे वीडियो, देखे हैं हमारी वीडियो, मैं उन लोगों से सभी से अपील करता हूं कि समाज में काम करने वाले व्यक्ति को पकड़ो, हलेका उस व्यक्ति का भी मत छोड़ो जो समाज के लिए काम कर रहा है लेकिन कुछ स्वार्थ उसके पास हैं, किसी कारण से भगा हुआ है, उसको भी जाने देने की ज़रूरत नहीं है। वो बहक गया किसी तरीके से वो किसी के बहका में आ गया है, या उसका क्या दिमाग था उस बहक गया, लेकिन उसको भी अपने ही पाले में लाना है और अपने लोगों में ही जोड़ना है, और एक नई क्रांति 2 से 3 साल के अंदर करनी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश की दशा देख कर के मैं बोल रहा हूँ। आपको नीली क्रांति करनी होगी इस देश के अंदर, और सभी लोगों को मिलकर करनी होगी। तब अपना देश बचेगा, तब अपना संविधान बचेगा, और तब आदमी की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बचेगा। नहीं, जो सत्ता पर बैठे हुए हैं वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा खतरनाक है। ये आपको बात अपने दिमाग में डाल के रखनी पड़ेगी। इस कलम का इस्तेमाल करो, इस कलम के अंदर ये नोक है ना, ये बहुत काम की है। लिखना शुरू करो, इतना लिखो ना कि इनको अपने जंजाल में फंसाओ। बताओ, सरेआम जो है कि पोस्टर वायरल किए जाते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। किस लिए भाई हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? ये सब कहते हैं भारत देश जो है कि एक लोकतंत्र देश है, भारत डेटर इंडिया है, और सरेआम बोल रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया है। सिख कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे, बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे, जैन कहाँ जाएंगे? ये समझना होगा ना आपको। वो लोग अपने एजेंडा पे काम कर रहे हैं, जबकि आर्टिकल 155 के तहत इस भारत देश के संविधान का जो भी उल्लंघन करता है वो देशद्रोही होता है। जब ये भारत देश है तो जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो देशद्रोही है। उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, उसको जेल के अंदर ठूस देना चाहिए, वो देश का कोई भी व्यक्ति हो। तो इसमें हमारे समाज के, जो बहुजन समाज के 85% समाज के वकील कुछ कर रहे हैं। आप कोर्ट में क्यों नहीं याचिका डाल रहे हैं? कोर्ट में इनके ऊपर FIR क्यों नहीं करा रहे हैं? इनके ऊपर FIR कराओ। संविधान क्या कहता है? सभी को बराबर की आज़ादी है। ये सेकुलर देश है, लोकतंत्र है, ये भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। फिर भी उस शब्द को इस्तेमाल करा जाता है प्रशासन से लगा करके, शासन तक का, कोर्ट से लगा करके हाई कोर्ट तक का।
इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है तो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए क्या? आप एक कर्तव्य है, आप इसको करिए। समाज के जितने वकील हैं, साथी हैं, बुद्धिमानी व्यक्ति हैं, समझदार हैं, उनको करना चाहिए। भारत का संविधान कहता है कि इस देश का नागरिक चाहे गरीब हो या अमीर हो, कानून सबके लिए एक है, किसी के ना ज़्यादा है ना कम है। तो देश का जो गलती इंसान करे, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो या गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या सांसद हो या विधायक हो या पार्षद हो या प्रधान हो या आम नागरिक, उसको दंड मिलना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप लोग डर के क्यों नहीं काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री इसलिए डर के बात नहीं कर रहे, या सत्ता में बैठे इसलिए डर के बात नहीं। आप कोर्ट जाइए, आपको कोर्ट धमकी देगा, इस याचिका को डालोगे 5 लाख का जुर्माना लगा देगा, कभी 10 लाख का जुर्माना, कुछ भी भरना नहीं। समाज आपके साथ खड़ा है, समाज आपकी मजबूती के साथ खड़ा है। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और सारे बहुजन संगठन आपके साथ खड़े। आप काम करना चालू करिए। जो भी व्यक्ति ऐसी का बात शब्द इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम करिए कोर्ट के अंदर। ये लोग जब विदेश जाते हैं, क्या वहाँ लिखाते हैं कि हम हिंदुस्तान से आए हैं? या इनके सर्टिफिकेट पर लिखा जाता है हिंदुस्तान? जब कोई सर्टिफिकेट बनता है, चाहे मृत सर्टिफिकेट हो या कोई स्कूल का सर्टिफिकेट हो या भारत का कोई भी सर्टिफिकेट बनता है, तो उस पर लिखा जाता है भारत, हिंदुस्तान तो नहीं लिखा जाता है। तो हिंदुस्तान जो भाषा है ये एक गाली है, और ये जो है कि भाषा जो है संवैधानिक नहीं है। तो इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। उठाओ सब लोग। साथियों, जितने साथी वीडियो देखें, अभी देख रहे हैं, तब बात को देखें, तब जितने टाइम देखें उतने टाइम आप काम करिए, आप बोलिए, आप लिखिए, आवाज़ उठाइए, अपने संवैधानिक के दायरे में रह के बात उठाइए। गलत किसी को इस्तेमाल मत करिए। इस देश के, भारत के नागरिक सभी हमारे लिए बराबर हैं। वो कोई भी व्यक्ति हो, हम किसी के खिलाफ़ नहीं हैं। हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी की इज्जत करते हैं। इस देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अच्छी सुविधाएं हों, सभी को मिलें और मेरा भारत आगे जाए और भारत तरक्की करे, बाबा साहब के सपनों का देश बने, महापुरुषों के सपनों को देश बने, इस देशवासियों के सपनों का देश बने। हम यही सभी देशवासियों से अपील करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मंडल, जय लोकतंत्र।